नमस्कार दोस्तों। देश में इंडिया बनाम भारत का चर्चा काफ़ी तेज है। चर्चा इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार ये चाहती है कि जहाँ जहाँ इंडिया है उसका नाम बदल करके भारत कर दिया जाए। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसा क्यों चाहते हैं कि हर जगह से इंडिया को हटा दिया जाए और सिर्फ जो है भारत का ही नाम रखा जाए। संसद में इसका बिल बहुत जल्दी ही पास होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी इसका बिल पास करने की पूरी तैयारी में है कि जो है अब जो है भारत ही हर जगह हो। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका कहीं ना कहीं चीज़ें दिखती नज़र आ रही हैं। मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जिससे ये साफ कहीं ना कहीं जाहिर होगी कि वास्तव में ही इंडिया का नाम जो है अब हटाने की बारी हो गई है। अब उसके जगह भारत का नाम जो है लिया जाएगा, यानी कि भारत का नाम दिया जाएगा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इंडिया अंग्रेजों द्वारा रखा गया है तो ये गुलामी का प्रतीक है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी या केंद्र सरकार को ये नहीं लगा कि इंडिया का नाम गुलामी वाला है? आज जब विपक्ष का जो नाम है इंडिया रख लिया गया है, यानी कि विपक्ष का बड़ा गठबंधन है जिसका नाम इंडिया रखा गया है, तो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि इस नाम से मोदी जी कहीं ना कहीं परेशान हैं, कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं। तो इसलिए इस नाम को देखते हुए अब भारत जो है रखना चाह रहे हैं, यानी कि इंडिया हटाना चाह रहे हैं। कांग्रेस के कई बड़े नेता ने ट्वीट किया है, इस पर आपत्ति जताई है जिस तरह के मोदी जी इस तरह से केंद्र सरकार जो कह रही है कि इंडिया को हटा देना चाहिए। क्योंकि G20 की बैठक होने वाली है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ क्योंकि G20 की बैठक होने वाली है दिल्ली में, और दिल्ली में G20 का जो डिनर का जो निमंत्रण पत्र है तो उस पर साफ लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, यानी कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जगह द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। तो इस पर तमाम कांग्रेस नेताओं ने आपत्ति जताई है। सुप्रिया सुलेह ने क्या कुछ कहा वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, वो सुनिए। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। उन्होंने भी इसका जवाब दिया है। एक आदमी की सनक और बौखलाहट ने इस देश को उस कगार पर लाकर आज खड़ा कर दिया है कि हमारी पहचान पर सवाल उठ रहा है, हमारे नाम पर फप्तियां कसी जा रही हैं, सोशल मीडिया में और मीडिया में जोक्स चल रहे हैं, चुटकुले बनाए जा रहे हैं इंडिया और भारत को लेकर। यह आपकी सनक और आपकी नफरत का नतीजा है मोदी जी। मुझे पता है कि आप इंडिया से डरते हैं, मुझे पता है कि आप अपने विपक्ष से नफरत करते हैं, लेकिन हमसे नफरत करते तो आप दुश्मनी देश से निभाने लगे। इस देश को हम लोग अपनी मां कहते हैं, और मां के नाम के साथ खिलवाड़ कौन करता है? आपने तो वो दुष्कर्म भी करके दिखा दिया। इस देश में एक संविधान है और उस संविधान के आर्टिकल 1 ने हमें पहचान दी है भारत की, हमें पहचान दी है इंडिया की। और आपके ये जो कुत्सित प्रयास है हमारी पहचान के साथ खिलवाड़ करने का, वो असल में इस संविधान को बदलने के आपके दुष्कर्म का नतीजा है। आप चाहते हैं कि आप बाबा साहेब का बनाया हुआ यह संविधान बदल दीजिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं कि राज्यसभा में आपके पास 2/3 बहुमत नहीं है, तो आप संविधान बदल नहीं पाएंगे। तो यह शगुफा क्यों छोड़ा गया? यह शगुफा इसलिए छोड़ा गया जिससे आपके भक्त और आपका चरण चुंबक मीडिया इसी पर डिबेट करता रहे। वो अडानी के महास्कैम पर आपसे सवाल ना पूछे, महंगाई पर चर्चा ना करे, बेरोजगारी पर बात ना करे, आर्थिक असमानता पर बात ना करे, आज भी जलते हुए मणिपुर पर सवाल ना उठाए। इसलिए आप रह रहकर एक एक शगुफा छोड़ते रहते हैं। वहीं दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है इसको लेकर के। उन्होंने बड़ा जवाब दिया है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं पढ़ के। उन्होंने क्या ट्वीट कहा है कि इंडिया गठबंधन से ये लोग इतना बौखलाए हुए हैं कि देश का नाम तक बदल देंगे। अगर कल तक हमने गठबंधन का नाम भारत रख लिया तो क्या भारत भी नाम बदल देंगे? ये तमाम चीज़ें आई हैं। ज़रा सोचिए कि जिस तरह की बीजेपी की रणनीति है, देश में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बहस हो सकती है, बात हो सकती है, लेकिन देश में भारत जो है इंडिया का नाम हटाने की बात हो रही है, भारत का नाम लाने की बात हो रही है। आखिर इंडिया और भारत में फ़र्क कहाँ है? संविधान में लिखा हुआ है इंडिया और भारत का दोनों का जिक्र संविधान में है, यानी कि इंडिया अर्थात भारत से शुरुआती होता है प्रस्तावना में। तो ज़रा सोचिए कि क्या संविधान के उस चीज़ों को गवर्नमेंट बदलना चाहती है, उन तमाम चीज़ों को बदलने की कोशिश करना चाह रही है? ये बड़ा सवाल है। आखिर इंडिया नाम बदलने से देश में क्या ऐसा बदलाव होगा, क्या चीज़ें होंगी, ये नहीं समझ में आ रहा है। क्या आपको समझ में आ रहा है कि क्या इंडिया का नाम हटा देने से, भारत रखने से
क्या देश में कुछ बदलाव होगा? तो ज़रूर कमेंट में हमें ज़रूर मैसेज करें, ज़रूर बताएं। लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि इस पर बहस करने से पीछे मोदी जी कहीं ना कहीं अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। G20 की बैठक होने वाली है, कहा जा रहा है कि चीन के राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं और एक और देश के राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि G20 के कुछ न कुछ कमियां हैं जिसको छुपाने के लिए इस तरह के मुद्दे को उजागर किया जा रहा है। तो कांग्रेस के सुप्रिया श्रीनेत का ये बयान को देखते हुए JP नड्डा क्या लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। JP नड्डा ये लिखते हैं कि कांग्रेस को देश के सम्मान एवं गौरव से जुड़े हर विषय से इतनी आपत्ति क्यों है? भारत जोड़ो के नाम पर राजनीतिक यात्रा करने वालों को भारत माता की जय के उद्घोष से नफरत क्यों है? आगे क्या लिखते हैं कि स्पष्ट है कि कांग्रेस के मन में देश के प्रति सम्मान है, न देश के संविधान के प्रति और न ही संवैधानिक संस्थाओं के प्रति। उसे तो बस एक विशेष परिवार के गुणगान से मतलब है। कांग्रेस की देश विरोधी और संविधान विरोधी मंशा को पूरा देश भली भांति जानता है। जरा सोचिए, ये जो है JP नड्डा जो है का, ये बीजेपी के नेता JP नड्डा का ये बयान है, ये सामने आया है। अब जरा ये समझिए कि आखिर बीजेपी जो है क्यों जो है भारत करना चाहती है, इंडिया को हटा देना चाहती है। विपक्ष का बड़ा ये हमला है। विपक्ष ये कह रही है कि हम लोगों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया है तो मोदी जी को तकलीफ हो गई है और इस वजह वो इंडिया का नाम सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। क्या ये वजह है या फिर इसके पीछे और वजह है? ज़रा आपको बता दें कि इंडिया कम से कम कई सौ साल से जो है इंडिया का जो है नाम लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है हर जगह, इंडिया भारत, यानी कि दोनों जो है नामों को जोड़ कर देखा जा रहा है। अब सवाल होता है कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं संजय सिंह ने, सांसद है, उन्होंने ये कहा कि क्या मोदी जी एक बार फिर से नोटबंदी लाएंगे? ये बात मैं इसलिए कहा है उन्होंने कि क्योंकि नोट पर भी लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या उसको भी बदलेंगे या फिर मोदी जी कहाँ कहाँ जो है इंडिया का नाम बदलेंगे? क्या ये संभव है? क्या चीज़ें हो सकती हैं? आगे जो है आपको बता दें, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस में एक इवेंट होने वाला है जहां प्रधानमंत्री दौरे पे जाएंगे, तो वहां के नोटिस बोर्ड में भी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है। और यही नहीं, 7 सितंबर को इंडोनेशिया में भी एक दौरा है मोदी जी का, वहां पर भी साफ यही लिखा है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। तो जरा सोचिए कि मोदी जी की इसके पीछे की मंशा क्या है। 2024 का चुनाव नज़दीक में है, उसको देखते हुए या फिर और क्या मंशा है उनकी, या इस नाम से उनको क्या लाभ होने वाला है या क्या चीज़ें होने वाली है। वीरेंद्र सहवाग ये क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी इसके समर्थन में उन्होंने कहा है कि इंडिया जो नाम है क्रिकेटर के जो जर्सी पे लिखा है वहाँ पे अब भारत लिखना चाहिए। उन्होंने थोड़ा इस पे समर्थन दिया है। तो तमाम लोग इस पे समर्थन में भी आ रहे हैं, तमाम लोग जो इस पे आपत्ति भी जता रहे हैं। वैसे आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर भेजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो बने रहिए, इसी तरह के नए नए वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। नमस्कार, जय हिंद।